नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुमाऊँ परिषद के बारे में। तो कुमाऊँ परिषद से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहेगा अंत तक वीडियो के। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, छोटा ही टॉपिक है हमारा कुमाऊँ परिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुमाऊँ परिषद की जो स्थापना हुई है वो 30 सितंबर 1916 में हुई है, अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक स्थान पर। तो बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए ये प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊँ परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में अल्मोड़ा में हुई। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। 30 सितंबर 1916 में अल्मोड़ा में कुमाऊँ परिषद की स्थापना हुई है। अब आइए देखते हैं आगे कि इस कुमाऊँ परिषद में किन किन लोगों की जो मुख्य भूमिका रही है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका रही है वो हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, इंद्रलाल शाह, गोविंद वल्लभ पंत आदि जो व्यक्ति थे, इनकी मुख्य भूमिका रही है। इसके अलावा भी कई अन्य लोग भी इस परिषद से जुड़े हुए थे। तो मुख्य भूमिका में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, इंद्रलाल शाह और गोविंद वल्लभ पंत जी की मुख्य भूमिका रही है। अब आगे बात करेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। कुमाऊँ परिषद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा आदि के विकास हेतु किया गया है। उसके अलावा आपके जंगलात कानूनों को लेकर भी, इस जंगलात अधिकारों को लेकर भी जो है इस कुमाऊँ परिषद की प्रमुख भूमिका रही हुई है। अगर हम बात करें तो कुमाऊँ परिषद की जो प्रथम संकल्पना की अगर बात करें, जो पहला कॉन्सेप्ट जो दिया था वो अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 के अंक में की थी। आपको पता होना चाहिए कि जो अल्मोड़ा अखबार है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा अखबार की स्थापना 1871 में, 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। बाद में 1918 से शक्ति नाम से प्रकाशित हुआ था। आपका जब अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था किसी कारणवश से, तो बाद में शक्ति नाम से प्रकाशित हुआ था 1918 में। बहरहाल हमने कहा कि कुमाऊँ परिषद की जो संकल्पना है, जो कल्पना है, वो सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार में 31 मार्च 1908 के जो अंक छपा था उसी में बात हुई थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो कुमाऊँ परिषद के जो अधिवेशन हो रखे हैं, इनका वर्ष, स्थान और अध्यक्षता किसने करी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था 1917 में। 1917 में इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी के द्वारा करी गई थी। जयदत्त जोशी जी के द्वारा जो है वो पहले अधिवेशन जो कि अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये प्रश्न आपसे करा था कि कुमाऊँ परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रश्न आपसे पूछा गया। उसी के बाद हमने इस वीडियो को बनाया है। आगे बात करेंगे तो इसका दूसरा अधिवेशन है वो 1918 में हल्द्वानी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता करी थी तारा दत्त गहराला जी के द्वारा। यानी कि दूसरा अधिवेशन 1918 अगले साल ही हुआ था हल्द्वानी में। तारादत्त गहराला जी ने इसकी अध्यक्षता करी हुई थी। अगला हमारा अधिवेशन जो हुआ था, तीसरा अधिवेशन हम कहें तो 1919 में कोटद्वार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा करी गई है। कोटद्वार में जो सम्मेलन हुआ था तीसरा 1919 में बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा। और हम कहें तो कोटद्वार यानी गढ़वाल क्षेत्र में होने वाला कुमाऊँ परिषद का यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम चौथे अधिवेशन की बात करें तो 1920 में काशीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी के द्वारा करी गई है, जो आपका चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में। पांचवा अधिवेशन आपका 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था टनकपुर में और टनकपुर की जो अध्यक्षता करी हुई थी पांचवें अधिवेशन की बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा करी गई है। बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा पांचवें अधिवेशन की 1923 जो कि टनकपुर में हुआ है। हम छठे अधिवेशन की बात करें तो 1926 में रानीखेत में हुआ था, गन्यादोली के पास में रानीखेत गन्यादोली में हुआ था। बैरिस्टर मुकंदी लाल ने इसकी अध्यक्षता करी। यानी कि जो आपका छठा अधिवेशन हुआ था बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्रम तो 1917, 18, 19, 20, 20, फिर उसके बाद आपका सीधा 23, फिर आपका 26। तो यहाँ पर को चार तो क्रम में ही है, 17, 18, 19, 20। पाँचवा आपका 1923 है और छठा 1926। यानी कि आपको ये याद करना है, पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, फिर कोटद्वार, फिर आपका चौथा काशीपुर, पांचवा टनकपुर और छठा जो है वो रानीखेत गन्यादोली में हुआ था। ये आपको याद करना है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बहुत जरूरी है, जयदत्त जोशी जी के द्वारा करी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण अध्यक्षता भी हैं, उनको भी आपको याद करना है। इसके बारे में जो जुड़े हुए अन्य बिंदु हैं, यानी कि कुमाऊं परिषद के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर यहाँ चर्चा करेंगे हम लोग। तो इनका जो अधिवेशन हुए थे, इस अधिवेशन का जो लक्ष्य है वो दूरस्थ गांवों तक जो है वो आपका कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना था। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपका जो ये बात हम आपको बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कुमाऊं परिषद की, इसका जो स्थापना करने का भी, कि कुमाऊं परिषद का मुख्य उद्देश्य जंगलात जो कानून है, जो अधिकार है, उनको जो है वो लौटाना, आधी बात इसमें महत्वपूर्ण रही है। अब हम बात करें जो इसके दूसरा अधिवेशन हुआ था, जो कि 1918 में हल्द्वानी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला जी ने करी है। इस अधिवेशन में मुख्यतः जो इसकी मेन थीम रही है, उस यानी कि कुली बेगार से छुटकारा एवं जंगलात जो अधिकार हैं वो जनता को लौटाने संबंधी इसमें प्रस्ताव रखे गए थे। यानी कि दूसरे अधिवेशन जो कि आपका हल्द्वानी में हुआ था 1918 में, बार बार जोर दे कह रहा हूँ, दूसरा अधिवेशन 1918 हल्द्वानी में हुआ था तारादत्त गैरोला जी के जो है अध्यक्षता में। इसमें जो है कुली बेगार से छुटकारा एवं जंगलात अधिकार जनता को लौटाने संबंधी इसमें प्रस्ताव रखे गए थे। हम अगले अगर बात करें कि तीसरे अधिवेशन में जो है गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको पता है कि तीसरे अधिवेशन जो आपका हुआ था वो 1919 में हुआ था कोटद्वार में इसका जो है अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा करी गई थी। इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि आपके गढ़वाल क्षेत्र के रहे हुए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिवेशन को, यानी कि तीसरे अधिवेशन को जो कोटद्वार में हुआ था, इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे जी के द्वारा, जंगलात संबंधी जो प्रस्ताव हैं वो प्रेम बल्लभ पांडे जी के द्वारा, और कुली उतार संबंधी जो प्रस्ताव हैं वो मथुरा दत्त नेथानी जी ने यहाँ पर को रखे थे। तो आपको याद रखना है, एक तो जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे और कुली उतार संबंधी जो प्रस्ताव है मथुरा दत्त नेथानी जी के द्वारा रखे थे। और इसी तीसरे अधिवेशन को जो है हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। हम आगे बात करें तो चौथे अधिवेशन में जो है, चौथे अधिवेशन में क्या हुआ था, यहाँ पर को असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। कहने के पीछे कारण क्या है कि जब कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में काशीपुर में, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी के द्वारा करी गई थी। तो 1920 के समय में असहयोग आंदोलन चला हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे देश में। तो इस पर जो है यहाँ पर चर्चा हो रखी है असहयोग आंदोलन पर। और इस अधिवेशन की जब समाप्ति हुई तो बद्रीदत्त पांडे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक जो शिष्टमंडल है वो गांधी जी से भी मिला है और जो है नागपुर जो कांग्रेस अधिवेशन में गए ये लोग, और वहाँ पर जो है उस शिष्टमंडल ने जो है जो कि बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में गया है, उन्होंने स्वामी सत्यदेव, एक नाम आता है स्वामी सत्यदेव, को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित भी यहीं पर को किया हुआ था। स्वामी सत्यदेव को जब नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल जो है इस समय नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में मिला था इनसे, स्वामी सत्यदेव से, और उनको बोला था कि कुली बेगार संबंधित आंदोलन में आप बागेश्वर में जरूर से आइएगा, यहीं पर को इनको आमंत्रण दिया गया था। इसका अंतिम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी कुमाऊं परिषद है इसका अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय कर दिया 1926 में। बहुत महत्वपूर्ण है आपको, आपके लिए है कि कुमाऊं परिषद का जो विलय हो रखा है वो अल्मोड़ा कांग्रेस में कब हुआ। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का जो विलय कब हुआ, तो कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय 1926 में, 1926 में, यानी कि विलय हो गया है कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी कुमाऊं परिषद के 1916 के गठन से लेके 1926 में, जब किस में विलय हो गया है, अल्मोड़ा कांग्रेस में जो है विलय हो चुका है। यानी कि हमने आपसे क्या कहा, इसके अधिवेशनों की मुख्यतः चर्चा करी। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा 1917 जयदत्त जोशी, दूसरे अधिवेशन में हमने बात करी 1918 हल्द्वानी तारादत्त गैरोला जी, तीसरा अधिवेशन 1919 कोटद्वार बद्रीदत्त जोशी, चौथा अधिवेशन 1920 काशीपुर हरगोविंद पंत, पांचवा 1923 टनकपुर बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता, छठा यानी कि 1926 रानीखेत गन्यादुल्ली के पास मुकंदील लाल जी ने जो है यहाँ पर को अध्यक्षता करी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। संभवतः कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो के द्वारा सीखा होगा, समझा होगा। भविष्य में भी हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, बने रहेगा हमारे चैनल में।
आपका दिन शुभ हो।